साथियों, आज कोई बहुत ज़्यादा जटिल ऐसा मुद्दा नहीं है, हमारे आपके रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि इस तरह की चीज़ों को लेकर, बातों को लेकर आपके बीच जाना चाहिए, तो हम लोगों ने निर्णय लिया, चलिए आपसे इस विषय पर चर्चा करें। आप देखें कि जब भी हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, कोई युवा नौकरी पाता है, नौकरी पाने के बाद शादी ब्याह होता है, उसका सपना होता है कि मैं सबसे पहले एक घर ले लूँ, एक प्लाट ले लूँ, एक फ्लैट ले लूँ, और कभी उसके बाद फिर एक सपना होता है कभी एक फार्म हाउस बनाऊँ। तो मतलब ये जीवन का एक परिचक्र है, चक्र है कि हर आदमी का सपना यही होता है, उसके एक छोटी छोटी सी विशेष होती हैं और ये उसका लक्ष्य भी बनता है। तो आप देखें, आप इस सच्चाई को बिल्कुल कहीं भी नकार नहीं सकते कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी कमाई का, अपनी अर्निंग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो खर्च करता है अपने लिए घर बनाने में। कहते हैं कि सबसे कठिन काम दो हैं जीवन में, एक घर बनाना और अगर आपके यहाँ बिटिया है या बेटा है, बच्चों की शादी करना। ये अपने आप में आज के तो कठिन काम है। तो उसके बाद आप देखें, जब वो घर बनाता है, घर बनाने के बाद उसमें आज मध्य प्रदेश देखें तो मध्य प्रदेश शायद एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी पे करना होती है, और वो यहाँ का नागरिक करता भी है। और स्टाम्प ड्यूटी पे करने के बाद भी आप देखें, जो कि 10.5% है, ऐसे कहीं नहीं है। महाराष्ट्र में 10.35% है और मध्य प्रदेश में 10.5% है, ये स्थिति है। उसके बाद भी आप देखें तो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो मिलना चाहिए उसको, जो उसका अधिकार है इस देश के नागरिक होने के नाते, जो संविधान में विधित है, लिखित है, उसके बावजूद भी जो नगर निगम की सुविधा होती, जल, नाली, सड़क, ये साफ सफाई, ये उसको नहीं मिल पाती है। और इसके बाद जब वो ज़्यादा मकान खरीदने के बाद, अगर मकान खरीदा, प्लॉट खरीदा, उसमें होती है बटान। तो बटान कराने में भी नामांतरण कराने में उसको वो प्रक्रिया एकदम पर्वत चढ़ने के समान है, शिखर चढ़ने के समान है। और आप देखेंगे जो दो चीज़ें हैं, बटान और नामांतरण, सबसे पहले मैं बात करूंगा नामांतरण की। बटान एक अलग तरह की प्रक्रिया है उससे ही जुड़ी, लेकिन नामांतरण मतलब जैसे आपने जो संपत्ति ली है उस संपत्ति पर आपका नाम चढ़ जाए, वो नामांतरण होता है। तो आप देखें, वो एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। अगर हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति की थोड़ी बहुत जान पहचान है, कोई व्यक्ति थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल है, सिफारिश है, जुड़ा हुआ है, टेबल के नीचे से जाए, सेवा शुल्क दे, सबके रेट फिक्स हैं, तो हो सकता है उसका जो नामांतरण है 2 महीने 3 महीने में हो जाए। लेकिन उसके लिए उसको पटवारी से, आरआई से, नायब तहसीलदार से मेल मुलाकात करनी होगी। बिना मेल मुलाकात किए उसका काम नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि जो व्यक्ति रजिस्ट्री कराता है, सरकार खुद ही उसको डॉक्यूमेंट देती है। सरकार के पास सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, चाहे आप 59 का खसरा ले लें, चाहे आप उसका कोई भी, आप जैसे आप उसकी जो भी कागज रहते हैं उसकी प्रॉपर्टी संबंधित सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी तहसील में, नजूल विभाग में जमा होते हैं। फिर भी सरकार, नजूल विभाग, तहसील डिपार्टमेंट उससे कहता है ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ। सोचिए, तो फिर आप बताएं, फिर उसने जो 10.5% जो शुल्क दिया है उसके देने का मतलब क्या है? सरकार कहती है कि सन 59 का रिकॉर्ड लेके आओ, 58 का रिकॉर्ड लेके आओ, पिछले 12 साल के निरंतर आप खसरे लेकर आओ। कहने को खसरे ऑनलाइन निकल जाते हैं, लेकिन आप देख लें उन ऑनलाइन खसरों का भी कोई महत्व नहीं होता जब तक वो बटर पेपर पर उनको ट्रेस ना किया गया हो। ये हकीकत है वर्तमान में मध्य प्रदेश में।